अगर आप लोगों का एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप लोगों के लिए अब तक की सबसे बुरी खबर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अब होगा ये, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक में कैश डिपॉजिट करने जाएंगे तो यहाँ पे जो बैंक है वो आपसे 2%, 5% इस तरीके से चार्ज करने वाला है। ये जो अमाउंट है ये आपके टोटल जो अमाउंट है उस पर चार्ज करेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपने 50,000 रुपये जमा किए तो उस पर हो सकता है वो आपसे 2% भी ले सकता है, या हो सकता है अगर आपने 20,000 रुपये जमा किए तो आपसे हो सकता है वो 5% भी उससे ले सकता है। अब वो जो चार्जेस है वो किन लोगों को देना होगा, क्या सभी लोगों के लिए है, बैंक ने ये पॉलिसी क्यों अपडेट की है, ये कब से लागू होने वाली है, सारी जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है तो आप इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोग बैंक में कैश डिपॉजिट करने तो जरूर जाएंगे, फिर ऐसा ना हो कि आपको वहां पे चार्जेस देना पड़े, क्योंकि बैंक आपको नहीं बताएगी कि आपको कितना चार्ज देना है। बैंक केवल आपके खाते से पैसे काट लेगी, बाद में आप लोगों को मालूम पड़ेगा कि ये यहाँ पे इतना चार्ज क्यों काटा गया है। तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं कि आपको कितने रुपए का कौन सी ट्रांजैक्शन पर चार्ज देना पड़ेगा। तो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, सो आप लोग इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, हमारा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, हमारे पास एक मेल आया है, उस मेल में इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ जो चार्जेस हैं वो यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं, और वो चार्जेस हैं वो आपके 1 अक्टूबर 2023 से यहाँ पे लगने वाले हैं। वो चार्जेस कौन कौन से हैं? कैश डिपॉजिट चार्ज, बल्क टोटल ट्रांजैक्शन चार्ज, चेकबुक इंश्योरेंस चार्ज, यानी कि आपको इन तीनों के ऊपर यहाँ पे चार्जेस देने होंगे। चार्जेस किस प्रकार से देने होंगे वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए, यहां पे लिखा हुआ है, आप क्लियरली यहां पे देख सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ कैश डिपॉजिट चार्जेस ऑन डिपॉजिट ऑफ लो डोमिनेशन नोट्स एंड कॉइन्स इफेक्टिव 1 अक्टूबर 2023। अब ये चार्जेस किस तरीके से है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूं। देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कैश डिपॉजिट्स इन लो डेनोमिनेशन नोट्स i.e. ₹50 एंड बिलो। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं, अगर आप 50 रुपए का नोट, 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 5 रुपए का नोट, यानी कि अगर आप छोटे रुपए जो हैं, छोटे नोट जो हैं, उनको अगर आप डिपॉजिट करते हैं 1 अक्टूबर से आप 10,000 रुपए तक तो यहाँ पे जमा कर सकते हैं, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप 10,000 रुपए से ऊपर जितना भी अमाउंट जमा करेंगे, यानी कि 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो आपको वहां पे 2% का चार्जेस देना पड़ेगा। अब ये क्यों हो रहा है? देखिए, जो दुकानदार हैं, आपने देखा हुआ, रिटेलर हैं, उनके पास छोटा अमाउंट ही आएगा, कोई 2-2 हज़ार के, 500-500 के नोट तो आएंगे नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, बैंक में उसको जमा करते हैं। तो बैंक ने अब क्या किया है, अब ऐसे लोगों पे ये यहाँ पे चार्ज करने वाला है। आप देख सकते हैं 2% का चार्ज लगने वाला है, 50 का, 20 का, 10 का, 5 का। अगर आप नोट जमा करते हैं 10,000 रुपए तक, 1 महीने में फ्री है, उससे ऊपर आपको 2% का यहाँ पे टोटल अमाउंट पर चार्जेस देना होगा। और नीचे और लिखा हुआ, देखिए, कैश डिपॉजिट्स इन कॉइन, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये। आप अगर कॉइन्स जमा करते हैं तो 1,000 रुपये तक 1 महीने में फ्री है, उसके बाद आपको 5% का चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने 10,000 रुपये के कॉइन जमा करे तो आपको यहाँ पे 500 रुपये का चार्ज देना होगा। आप देख सकते हैं एचडीएफसी बैंक किस तरीके से अब कस्टमरों को आगे चल के लूटेगी। यानी कि मैंने आपको बता दिया है, देखिए, नोट जमा करते हैं 50 का, 20 का, 10 का, 5 का, तो आप 10,000 रुपये तक महीने में जमा कर सकते हैं, उसके बाद 2% टोटल अमाउंट पर देना होगा। अगर आप कॉइन्स जमा करते हैं 1 के, 2 के, 5 के, 10 के, तो आप 1,000 रुपये तक 1 महीने में फ्री डिपॉजिट कर सकते हैं, उसके बाद 5% का आप लोगों को चार्जेस देना होगा। और देखिए, यहाँ पे अदर चार्जेस भी लिखे हुए हैं। अदर चार्जेस आप यहाँ पे देख सकते हैं, बल्क ट्रांजैक्शन, जो कि मैंने आपको बताया था, पहला जो चार्ज था बल्क ट्रांजैक्शन का वो 10 रुपये पर ट्रांजैक्शन था, उसको बढ़ाकर यहाँ पे 30 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर दिया है। टोटल ट्रांजैक्शन 25 रुपये था पहले, और अब यहाँ पे 45 रुपये पर ट्रांजैक्शन कर दिया गया है। चेक इंश्योरेंस 2 रुपये पर लीफ था, यानी कि 2 रुपये पर चेक था, और यहाँ पे अब 3 रुपये पर चेक कर दिया है। देखिए, बैलेंस इंक्वायरी पहले यहाँ पे 30 रुपये पर इंस्टेंस था, अब फ्री कर दिया है। पहले यहाँ पे जो चेकबुक का स्टेटस था वो आप 25 रुपये पर इंस्टेंट था, अब यहाँ पे फ्री कर दिया। यानी कि चेक का और बैलेंस की जो इंक्वायरी है वो आपकी फ्री कर दी है, लेकिन बाकी जो चार्जेस है वो यहाँ पे बढ़ा दिए हैं। अब ये चार्जेस
किन लोगों को देने होंगे वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ, देखिए रिवाइज इन करेंट अकाउंट फीस एंड सर्विस चार्जेस। अगर आपका सेविंग अकाउंट है तो आपको कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपका करेंट अकाउंट है, इंडिविजुअल करंट अकाउंट, फर्म का करंट अकाउंट, तो आप लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे ऐसा कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाएगा। केवल और केवल करंट अकाउंट, जो करंट अकाउंट आपका एचडीएफसी बैंक में ओपन है, उन पे यहाँ पे इस तरीके से चार्जेस लिया जाएगा। तो मैंने आपको देखिए सारी जानकारी इस वीडियो में दे दी है। आने वाले टाइम में अगर आप 50 का, 10 का, 20 का छोटे नोट जमा करेंगे तो आपको 2% का यहाँ पे चार्ज देना होगा। कॉइन्स जमा करेंगे तो आपको 5% का यहाँ पे चार्जेस देना होगा। अगर आपका एचडीएफसी बैंक में करंट अकाउंट है तो अब आप लोगों को आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा। देखिए करंट अकाउंट में मिलता तो कुछ भी नहीं है, आप जो जमा करेंगे उस पर भी अब आपको चार्जेस देना होगा। प्रॉब्लम अब होगी क्या, अगर आप किसी को ज्यादा छोटे नोट देंगे तो हो सकता है आने वाले टाइम में नोटों को भी लेने पे यहाँ पे दुकानदार मना कर सकता है, क्योंकि आपने सामान लिया 1000 रुपए का, आप उनको 5 रुपए 10 रुपए के नोट देंगे तो हो सकता है वो ना ले, क्योंकि उसको 1000 रुपए में प्रॉफिट तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि अगर बैंक में जमा करने जाएगा तो 20, 30, 50 रुपए उसको और देने होंगे। तो आने वाले टाइम में एचडीएफसी बैंक के जो करंट अकाउंट के कस्टमर हैं उनको आगे चल के कैश डिपॉजिट करेंगे तो उनको इस तरीके से चार्जेस यहाँ पे देना होगा। तो हमने आपको आज सारी जो इन्फॉर्मेशन थी करंट अकाउंट में क्या क्या चार्ज लगने वाला है वो हमने आपको आज इस वीडियो में बता दिया है। हम उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।